हाँ भाई, मेरे एसएससी के योद्धाओं, आज का शुभ दिन है 7 अक्टूबर। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूँ, तो जितना मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे इंग्लिश के क्वेश्चंस मिले हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले ही मैं बता दूँ कि सेशन थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं होता है। केवल आपके सामने फैक्ट्स और उनके जो आंसर है वो मैं रखता चला जाऊँगा, आपको पता चले क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, केवल यही इसका पर्पज़ है। तो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एंटाइस। तो एंटाइस का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम हम तब बता पाएंगे जब इसका मीनिंग पता हो। एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, जैसे सुंदर चेहरे आपको एंटाइस कर लेते हैं। सिनोनिम क्या है? अट्रैक्ट, या फिर बिग्यूल, या फिर कजोल, और कॉक्स, सिड्यूस। सिड्यूस तो आपको पता ही होगा। टेम्प्ट। और अगर कोई पूछ ले एंटोनिम, तो एंटोनिम होता है इसका रिपेल, मतलब बुरे चेहरे हमें रिपेल कर देते हैं। डिटर, डिस्गस्ट, और डिस्करेज, किसी दूसरे को डिस्करेज करना। दोस्तों, बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो कुछ में सिनोनिम पूछे थे, कुछ में एंटोनिम पूछे थे। मैं सिनोनिम के नाम से लेकर आके आया हूँ और दोनों आपको कवर कर दूंगा। आपको तो मेन ये पता करना है कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम पूछा था कॉन्शियस का। तो सिनोनिम तब बता पाएंगे जब हमें अर्थ पता हो, और इसका अर्थ है अवेयर होना, अपनी सराउंडिंग के बारे में जागरूक होना। सिनोनिम क्या होगा इसका? अटेंटिव, अवेयर, सर्टेन, कॉग्निजेंट, इन्फॉर्म्ड, कीन, माइंडफुल, रेस्पॉन्सिव, सेंसिबल, श्योर, विजिलेंट, वॉचफुल। ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? केयरलेस, हेडलेस, इग्नोरेंट, इनअटेम्प्टिव, अनअवेयर, अनसर्टेन, अनकॉन्फिडेंट, अनइन्फॉर्म्ड, अनश्योर। तो सिनोनिम पूछे या एंटोनिम, अब आपके तुनीर में सारे तीर हैं, आप किसी भी रावण का वध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सिनोनिम पूछा था बेनिफिशियल का। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव, फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, वैल्यूएबल। और अगर एंटोनिम पूछे तो बैड, डिसएडवांटेजियस, डिसएग्रीएबल, हार्मफुल, हर्टफुल, हर्टिंग, इंजूरियस, अनहेल्पफुल। देखिए दोस्तों, सेशन बोरिंग होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आपको भी मेरे साथ बियर करना है अगर आपको सेलेक्ट होना है। फिर सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछा था फैब्रिकेटेड का। तो इसका फैब्रिकेटेड का मतलब होता है कृत्रिम, मानव निर्मित। ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, पोसेस्ड, कल्टिवेटेड, इंडस्ट्रियल, मैन मेड, नॉन नेचुरल, मैकेनिकल, फॉक्स, रिफाइंड। ठीक है। ईडियम पूछा था रन द एरेंड्स। तो इसका अर्थ क्या होता है? टू डू टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर, टू टेक अ मैसेज, और टू कलेक्ट समथिंग। मतलब आपके घर वाले जब आपको काम करने के लिए बोलती है, मम्मी जा बेटा बाजार से नमक ले आ, तो शी इज़ आस्किंग यू टू रन द एरेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो ये जो कैंसल्ड है ये तो करेक्ट ही है, इसमें गलती मत निकाल लेना। इसी के डिफरेंट वेरिएशंस दिए गए थे, उनमें से एक आपको चूज़ करना था। करेक्ट आंसर था कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जितने मुश्किल होता है इंग्लिश के जीके के क्वेश्चन ढूंढना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश के क्वेश्चन ढूंढना। तो आप लोग जीके वाले वीडियो में तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लोग अपना सपोर्ट दें, लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा, अच्छे कमेंट के द्वारा। उसी के थ्रू हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है SPURIOUS। तो इसका अर्थ क्या होता है? फॉल्स, दो सीमिंग टू बी जेन्यून, मतलब जो लगे तो क्या सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मिथ्या हो। ठीक है। उसको कहते हैं स्पूरियस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री एक्चुअली पूछी गई थी। तो बिगर होता है, बिगेस्ट होता है, या बिग होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो इसकी बिगेस्ट होती है। सिनोनिम पूछा था रेस्ट्रेन का। रेस्ट्रेन मतलब बांधना या फिर जकड़ना। तो फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट, स्टॉप, कीप, होल्ड, बैक, हिंडर, इम्पीड, हैम्पर, रेस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेन, ऑब्स्ट्रक्ट, होल्ड, प्रोहिबिट, बैन, बार, और डिसअलाउ। ये सारे सिनोनिम्स हैं जो कि हमारी थ्रेसरस या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देती है। फिर सिनोनिम या एंटोनिम पूछा था फोरमोस्ट का। मीनिंग क्या है? फोरमोस्ट मतलब अग्रणीय, मतलब जो सबसे आगे रहने वाला या प्रथम हो। तो इसका फिर हो क्या जाएगा? प्रिंसिपल, प्रीमियर, प्राइम, एलाइट, टॉप, टॉप टायर, टॉप लेवल, फर्स्ट रेट, ग्रेटेस्ट, बेस्ट, सुप्रीम। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर सिनोनिम पूछा था फ्यूजन का। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स कर देना। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लेंड, कॉम्बिनेशन, अमलगेशन, ज्वाइनिंग, बॉन्डिंग, बाइंडिंग, मर्जिंग, मेल्डिंग, मिंगलिंग,
इंटीग्रेशन, इंटरमिक्सचर, इंटरमिंगलिंग, सिंथेसिस, कोएलेसेंस, कंपाउंडिंग, यूनाइटिंग। ठीक है, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाते हैं। फिर सिनोनिम पूछा था कैप्राइस का। दोस्तों सिनोनिम या फिर एंटोनिम इन लोगों से पूछे गए थे, हमें वर्ड मेन बताए गए थे, तो उसके क्या सिनोनिम पूछा था या एंटोनिम ये एग्जैक्टली पता नहीं है। तो सिनोनिम के लिए हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो कैप्राइस का अर्थ क्या है, मीनिंग अ सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर, मतलब एकदम से मूड परिवर्तन हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्राइस। ठीक है, तो फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा, विम्सी, वैगरी, फैंसी, नोशन, फेड, फ्रीक, ह्यूमर, इम्पल्स, ये सभी जो हैं हो जाएंगे। ईडियम पूछा था अ वाइल्ड गूस चेज, तो इसका अर्थ क्या है, अ फ्रूटलेस और होपलेस परस्यूट, मतलब कोई ऐसी चीज़ को साधने का प्रयास करना जो कि बहुत ही कठिन कार्य हो, वाइल्ड गूस चेज। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्रू थिक एंड थिन, अगला आइडियम पूछा था थ्रू थिक एंड थिन, इसका मीनिंग था इन गुड टाइम्स बैड और थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेज, मतलब अगर कोई दोस्त आपका हर परिस्थिति में साथ दे, जैसा कि मैं आपका देने वाला हूँ एमटीएस की आखिरी शिफ्ट तक, तो मैं आपका थ्रू थिक एंड थिन साथ देने वाला हूँ। ये वाली बात हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन पता लग पाए हैं, तो अभी के लिए शुभ रात्रि, शब बख़ैर।